नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ। आज का टॉपिक मेरा है कर्मा। ऐसे तो कर्मा का बखान सारे शास्त्रों में और हर जगह किया गया है, और जो कि महाभारत में तो बहुत ही अच्छे से कर्मा का डिटेल बताया गया है श्री कृष्ण भगवान ने। तो आज मैं इसी बात पे ये कहूँगी, जितनी मुझे नॉलेज प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं यही कहूँगी कि आज जो हम ये कहते हैं कि हमें इतनी सफ़रिंग क्यों मिल रही है, हम क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं, हमने किसका इतना बुरा किया, हमने क्या ऐसा कर दिया, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने कुछ नहीं किया, फिर हमें इतनी सफ़रिंग क्यों मिल रही है। तो उसका जो जवाब है वो यही है कि ये या तो इसी जन्म का आपका कर्मा है, या आपका पिछले पास्ट कई जन्मों के या उससे पुराने जन्मों के आपके कर्माज हैं, जो कि आपको इस वक्त आपको वो उनका रिज़ल्ट मिल रहा है। आपने ऐसा किया होगा या आपके साथ जो कोई ऐसा कर रहा है तो उसको आगे ये भुगतना पड़ेगा। ये तो आपका कंफर्म है कि जो आप करोगे वो ही आपको मिलेगा, जैसा सोचोगे वो ही मिलेगा। ये कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जो बोओगे वो ही प्राप्त होगा। तो इसलिए ये तो आप सोच ही लीजिए कि जो भी आपको मिल रहा है, आपको बुरा अच्छा जो भी मिल रहा है, वो आपको अपने कर्मों की वजह से ही मिल रहा है। जो आपने पास्ट में किया है उसका रिज़ल्ट आज आपको मिल रहा है। अगर आज अच्छी लाइफ जी रहे हो वो भी आपका पास्ट कर्मा है, अगर आज आप बुरी लाइफ जी रहे हो वो भी आपका पास्ट कर्मा है। जो व्यक्ति आया है जो आपको परेशान कर रहा है वो आपका पुराना अकाउंट क्लियर कर रहा है। अब इससे दो चीज़ें होती हैं कि एक तो हम जब अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो हम भी अगर बुरा करें तो हम दोबारा अपना वो कर्मा रिक्रिएट कर रहे हैं, जिसका कि हमें बाद में फिर भुगतान करना पड़ सकता है। और अगर ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है और अगर हम उनको सहज ढंग से ले लें और हम ये सोच लें कि ये शायद मेरे पुराने जन्मों का वो है, उसका मुझे तोड़ करना है, तो मैं उसको ईज़िली लूँ, उसके ऊपर रिएक्ट ना करूँ, उसको कुछ भी ना बोलूँ, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा विश्लेषण ना करूँ और ना ही नेगेटिव कोई ऊर्जा भेजूँ। जैसी आप ऊर्जा भेजेंगे वैसे ही मिलेगा। ये सारा जो चक्र चल रहा है ये एनर्जी का चक्र चल रहा है। और आपको पता है, ये भी आपने सुना होगा कि जो आदमी की जो आत्मा है वो अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरती। सिर्फ जो ये शरीर है जो मिट्टी कहा जाता है, जो कि 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा फिर दूसरे उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे शरीर प्राप्त कर लेती है। वो अपने कर्मों के हिसाब से जो उसने किया है उसी हिसाब से उसको शरीर मिलता है। हम आसपास में ही घूमते रहते हैं और हमको जो हमने अगर किया है हमें वो भुगतना ही होगा। अगले जन्म में हमें वो भुगतना ही होगा। तो हमें उसी तरह से हमारी मतलब जर्नी हमारी उसी हिसाब से चालू होती है कि हमें जो हमने पिछला किया है उसी के हिसाब से हमें वो मिलेगा। हम ये कहते हैं भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान के पास इतना वो नहीं है कि वो हर एक का वो अकाउंट्स क्लियर करता रहे। ये तो सिर्फ सूक्ष्म, उसमें भी अगर आप सोचोगे भी ना, अगर आपने गलत सोचा है तो गलत ही आपका रिपरकशन जा रहे हैं, गलत ही वहाँ पर मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये सारा एनर्जी का खेल है। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जानबूझ करके कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मतलब ये सोचो कि हमें क्या चाहिए वो ही हम दूसरों के प्रति दें। जो हमें चाहिए वो ही अगर बांटोगे तो वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो जो भगवान को ब्लेम करना है वो नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने जब हमें इनिशियली, जब सबसे पहला जो योनि दी होगी, जब सबसे पहली जो शुरुआत की होगी, तब प्योर आत्माएं दी थी। उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी मलिन होती गई और उसके बाद सबका अपना अपना काम होता गया। हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं भगवान को क्या पता लगेगा, अरे नहीं उसको क्या पता लगेगा, मैंने उसके सामने थोड़ी बोला है, मैंने उसको देख करके थोड़ी बोला है। मगर ये सारी चीज़ें आपकी आत्मा में, आपकी उसमें डिकोड हो रही हैं, लिखी जा रही हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारा कुछ इम्प्रिंट रहता है। हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के पैदा होते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि इसके तो अरे ये तो उसकी तरह मिलता है,
इसके तो हाव भाव उसकी तरह हैं। या बचपन में ही जो लोगों को बहुत अच्छी वो म्यूज़िक की या इंस्ट्रूमेंट की जो ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है, वो पुराना उसका होता है। तो आज का जो कर्मा का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ इसीलिए ही है कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो हम फ्यूचर में प्राप्त करेंगे, और जो अभी हमें जो मिल रहा है वो हमारा पास्ट का वो है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें पास्ट को अगर हमें ख़त्म करना है तो हम और आगे अपने कर्मा को ख़राब ना करें और अपने कर्मा को अच्छा करें, और जैसी हम लाइफ चाहते हैं हम वैसा ही बिहेव करें। किसी के प्रति घृणा तृष्णा मतलब कुछ भी इस तरह का ना लाएं कि हमें भी वो बाद में हमें वो चीज़ें मिलें। तो जाने अनजाने हम ऐसा कर देते हैं, हम सोचते हैं उसको नहीं पता लगा, पर ये सारी चीज़ें हमारे डीएनए में रिकॉर्ड हो जाती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और देखो, किसी को पता या ना लगे या ना लगे, उस व्यक्ति को पता होता है कि वो अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है, उसको सारी जानकारी होती है। तो इसलिए जो भी आया है उसको सहज भाव से लें और ये सोचें कि ये जो मेरा पुराना कर्मा था वो कट रहा है और मैं अब इससे फ्री होना चाहता हूँ। अगर उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो जो पॉसिबल चीज़ें बताई गई हैं उसमें यही बताई गई हैं कि आप उसको, उस आत्मा को जिसके साथ आपका बुरा वो चल रहा है, उसको सामने लाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाओ, अपने सामने, मतलब फिज़िकल आप नहीं लाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सामने उसकी इमेज लाओ, उसको बिठाओ और उसको बोलो कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैंने अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया है पिछले जन्म में, मैंने आपके साथ कुछ भी बिगाड़ा है, कोई भी गलत धारणा मेरे में रही है, मैं उन सब चीज़ों के लिए आपको माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ, और आप प्लीज़ मुझे अब इस जन्म में मैं आपके साथ हारमोनियस संबंध बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से अगर हम कहेंगे तो कहीं न कहीं उन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, दूसरे आदमी को भी उस तरह की वाइब्रेशन जाएंगी और उसमें भी वो धीरे धीरे चेंज आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप करके देखो। जो कहा जाता है ना 21 दिन तक आप ये प्रैक्टिस करिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके, पर ये प्योर वो होनी चाहिए। ये नहीं कि हम मन से तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने माफ़ कर दिया और मैं उसके साथ ऐसा नहीं व्यवहार करूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं है। पर अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या कहीं पे भी हमारे अगर इस तरह की फीलिंग या इस तरह की भावना या इस तरह का कुछ भी चल रहा है तो उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है। आपको दिल से ये सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी होगी, जिससे कि हमारा जो आगे का कर्मा है, देखो जो पास्ट है, जो चला गया वो चला गया, और जो हमने पास्ट में जो कर दिया वो कर दिया। अब उसके तो जो भोग हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, पर हम उसको कम कर सकते हैं। हम अपने इष्ट देवता को याद करके, उनसे माफ़ी मांग के, उनको अपना मीडिएटर बना के, उनसे बात करके और उनसे दूसरे आदमी से हम माफ़ी मांग के इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। और आगे का अगर आप चाहते हो कि मुझे इस तरह की लाइफ ना मिले और आगे मैं कभी ना, मतलब मैं एक अच्छी हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजारूं, तो हमें वो ही चीज़ें करनी चाहिए जो कि सही हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, या हमारे पिक्चर में हमारे कोई पिक्चर बनी हुई है कि ये दिस इज़ द बेस्ट, तो वो ही काम करने चाहिए। और बाकी तो खुश रहने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ग्रेटिट्यूड है। हम गलत चीज़ों को ना सोच करके हम अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छे उन सब चीज़ों को सोचें जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है। हम बहुत लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो आज का मैं यही बताऊंगी, मुझे ज़्यादा मतलब जितना मैंने जाना है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके आधार पर मैं बता रही हूँ, मगर ये हाँ तथ्य है, ये सच है और ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो है ना वो कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, जिससे कि उसमें वो पास्ट लाइफ में जाते हैं और उन पता लगाते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया उस आत्मा के साथ, या मेरे साथ मुझसे ऐसा क्या हो गया, या मुझे इस जन्म में ऐसा मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा कर के ये सब पता लगा सकते हैं। तो उससे उनका वो जो चीज़ है वो हल्की हो जाती है और उन्हें पता लग जाता है, अच्छा मैंने ऐसा किया था, अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये भाव पैदा हुए थे, ये
तो उससे वो चीज़ें हल्की हो जाती हैं। तो ये मेरी जानकारी है, आप इसके बारे में एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है तो वो उसके भी बहुत सारे सेंटर हैं जहां आप करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन सब बातों में बिलीव होता है तो आप मानिए, क्योंकि हमारे पास और कोई सल्यूशन नहीं है। अगर नहीं बिलीव होता है तो फिर ब्लेम गेम खेलते रहिए। थैंक यू।